मेरे दोस्त, अब के समय में काफी सारे यूजर्स ढेर सारे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए या फिर रिचार्ज करने के लिए, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड, भीम या फिर इस तरह के ढेर सारे यूपीआई एप्स मार्केट में आ गए हैं जिसका यूज करके हम लोग डेली बेसिस पर छोटे अमाउंट का या फिर बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया करते हैं। चाहे मार्केट में सब्जी खरीदना हो या बिल पेमेंट करना हो या किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो, इन सारे सिचुएशन में हम लोग ढेर सारे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी फोन पे से ट्रांजैक्शन कर दिया, कभी गूगल पे से ट्रांजैक्शन कर दिया, कभी पेटीएम से ट्रांजैक्शन कर दिया। अब ऐसे में हमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमें कोई भी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन चेक करना होता है, ठीक है, या फिर रिसेंट 3 ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन चेक करना होता है या लास्ट 10 ट्रांजैक्शन चेक करना होता है। मतलब कि आज के डेट में मैंने कहां कहां पर कितने रुपए खर्च किए, अगर इन सारे ट्रांजैक्शन को चेक करना हो तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक ही यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को। लेकिन अगर आप मल्टीपल यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं, उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आती है। कभी फोन पे को ओपन करना होता है हिस्ट्री चेक करने के लिए, कभी गूगल पे को ओपन करना होता है हिस्ट्री चेक करने के लिए, या कभी पेटीएम या किसी और यूपीआई ऐप को ओपन करना होता है हिस्ट्री चेक करने के लिए, यानी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालने के लिए। अब ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ यूपीआई ऐप्स को हम डाउनलोड करते हैं, उससे ट्रांजैक्शन भी करते हैं, क्योंकि हो सकता है उस यूपीआई ऐप में आपको कैशबैक मिलता होगा, ठीक है, और बाद में आप लोग उसे डिलीट कर देते होंगे। तो ऐसे में आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सही तरीके से निकाल ही नहीं पाते हैं। मतलब कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने इस पार्टिकुलर डेट को कहां पर कितने बजे किसको ट्रांसफर किया था पैसा, 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर किसी पार्टिकुलर अमाउंट को लेकर के आपके मन में ये सवाल चलते रहता है। लेकिन दोस्त, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं जो बिल्कुल नया है तो पुराना पोर्टल, लेकिन इसमें अपडेट किया गया है, चेंजिंग किया गया है। और इस चेंजिंग को आने के बाद, बदलाव होने के बाद, आप आसानी से सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर देख सकते हैं। मींस आपको हर एक यूपीआई ऐप को ओपन करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पर सारे यूपीआई ऐप का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। इसमें आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके अलावा आपका सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, तो आपको हिसाब बारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्त, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, एक ही जगह पर सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करने के लिए या फिर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोग अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो मैं यहां पर क्रोम को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। अब देखिए, यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है। जो मैं टाइप करूंगा इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। ओके, तो यहां पर मैं सर्च करता हूं npci.org.in। इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे, यानी ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। अब देखिए, जब आप कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक आस्क मी का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पर लोगो दिखेगा। सिंपल इसी लोगो पर आपको क्लिक करना है, आस्क मी वाले लोगो पर, जो आपको हिलता डुलता हुआ कभी कभी दिखेगा, ठीक है। तो जब आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए, आपके सामने एक दीजिए साथी नाम से पेज ओपन हो जाएगा और नीचे में देखिए लिखा हुआ है यूपीआई हेल्प। ओके, ये जो यूपीआई हेल्प है ना, नया ऑप्शन यहां पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यूपीआई हेल्प का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लॉगिन का पेज आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा इस बॉक्स में और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यानी यहां पर टिक मार्क आपको करना होगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे वह मोबाइल नंबर आपके यूपीआई ऐप से रजिस्टर होना चाहिए। मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूपीआई ऐप से लिंक होना चाहिए, या फिर अगर आप उस मोबाइल नंबर से कहीं पर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर वही नंबर आप यहां पर डाल करके सबमिट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगा। और हाँ, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप एक ही मोबाइल नंबर को मल्टीपल बैंक अकाउंट से लिंक कर रखे हैं और सारे अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग लॉग इन कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, उस ओटीपी को यहां पर फिलअप कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ओटीपी फिलअप करेंगे उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप यहां पर लॉग इन हो चुके हैं। ओके, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए गुड डे आ चुका है, हाउ मे आई असिस्ट यू, ऐसा करके पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप ऑटो पे वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। मतलब आपके इस पर्टिकुलर नंबर से कहां कहां पर यूपीआई किस किस वेबसाइट पर सेट हो रखा है, कहां पर आपका ऑटो पे इनेबल हो रखा है ना, वो सब कुछ आप चेक कर पाएंगे यही से। क्योंकि कई बार क्या होता है, काफी सारे यूजर्स के बैंक अकाउंट से हर महीने या सप्ताह में या हर एक दिन या महीना में या साल में रुपया कटते जाता है और उनको पता नहीं होता कि मैंने कहां पर मैंडेट सेट कर रखा है, मतलब ऑटो पे इनेबल कर रखा है, पता ही नहीं चलता। बट यहां से आप लोग चेक कर पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन की। देखिए यहां पर है आई हैव यूपीआई ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशू। तो सिंपल आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए यहां कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, प्लीज प्रोवाइड मी दैट द लास्ट 4 अकाउंट नंबर, यानी 4 डिजिट्स ऑफ योर अकाउंट नंबर टू प्रोसीड। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आप अपने अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट नंबर इनपुट कीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है। देखिए क्या होता है कि काफी सारे यूजर्स एक ही मोबाइल नंबर को मल्टीपल बैंक अकाउंट में लिंक करके रखते हैं, ठीक है। अब ऐसे में अगर आपको जिस बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना हो, उसका लास्ट 4 डिजिट आप यहां पर डाल दीजिए। अगर आप सारे अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो सारे अकाउंट का 1 बाय 1 करके अकाउंट नंबर डालिएगा, लास्ट 4 डिजिट। लेकिन अगर आप किसी एक बैंक अकाउंट का यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप एक का ही डालिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर मैसेज टाइप करने का एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस जगह पर। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपने अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट इनपुट कर देना है। जैसे कि देखिए यहां पर मैंने लास्ट 4 डिजिट इनपुट कर दिया और उसके बाद इस तरीके से स्लाइड कीजिएगा तो यहां पर एक मैसेज सेंड करने का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपल आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहां पर आ जाएगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहां पर देखिए आपको दिख चुका है जो आपने लास्ट 4 डिजिट इनपुट किया है जिस अकाउंट नंबर का, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर आपने ट्रांजैक्शन किया है, किस जगह पर किया है। अगर आप P2M किए होंगे यानी पर्सन टू मर्चेंट किया होगा क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर किसी भी तरीके से आपने मर्चेंट को पेमेंट किया होगा अपने यूपीआई ऐप से अपने फोन नंबर से, उसका भी हिस्ट्री दिखेगा। या फिर अगर आप P2P किए होंगे यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन किए होंगे तो भी आपको उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको दिखा दूं, सक्सेस लिखा हुआ आपको यहां पर दिख रहा होगा और P2M लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है। किसी मर्चेंट को अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं या फिर किसी भी तरीके से मर्चेंट को पेमेंट करते हैं ना, तो उसकी हिस्ट्री यहां पर आपको दिख जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीरियल वाइज दिखेगी। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन ऑफ 20 रुपीज मेड ऑन 20 यानी 20 जनवरी 2026 एट 29 PM मीन्स 2:09 पर मैंने 20 रुपये का पेमेंट किया था, ट्रांजैक्शन किया था,
ठीक है, और 20 तारीख को किया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 19 जनवरी को है 120 रुपए का मैंने किया था 2:43 पर। इसके अलावा यहाँ पर फिर से 20 रुपए का 19 तारीख को किया था 2:31 पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 15 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था 19 तारीख को, जो कि 8:32 यानी 8:30 बजे सुबह में हुआ था 19 तारीख को। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 13 तारीख को 100 रुपए का हुआ था, 13 तारीख को हुआ था 2:36 पर 100 रुपए का। तो ये सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप चेक कर पा रहे हैं P2M का, यानी पर्सन टू मर्चेंट का, आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी को भेजे हैं पैसे, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए नीचे आइए, यहाँ पर देखिए सक्सेस लिखा हुआ है P2P, और यहाँ पर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हुआ है 5000 रुपए का 13 जनवरी 2026 को 4:26 पर, यानी लगभग 4:30 बजे 5000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का डिटेल्स और चेक करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल उसी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए इस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का या फिर इस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का डिटेल्स आप और भी वेरीफाई करना चाहते हैं, तो सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे में उसका डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है और कुछ ही सेकंड में उसका डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फील्ड वैल्यू और RRN इतना, ठीक है। अमाउंट आपको दिख जाएगा 5000 रुपये, पेई नेम जिसको आपने ट्रांसफर किया है। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइवेसी के लिए डिटेल्स हाइड किया हुआ रहता है, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो चुका है, ट्रांजैक्शन टाइम आपको दिख रहा होगा, और बैंक डिटेल्स जिस बैंक में आपने पैसे ट्रांसफर किए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इस तरीके से आप लास्ट 10 ट्रांजैक्शन तो चेक कर ही पाएंगे, बल्कि आप हर एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का पूरा डिटेल्स भी पता कर पाएंगे कि किसके नाम से यह ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है, किनको आपने पैसा भेजा था, किस डेट को भेजा था और किस अकाउंट में भेजा था, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको हर एक यूपीआई एप्स को अलग अलग ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहीं से आप एक ही जगह पर सारे हिस्ट्री को देख पाएंगे, और कहीं पर नोट करना हो, किसी को बताना हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है ना, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए आप लोगों को जब भी जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल हो, बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।